जय हिंद साथियों, नमस्कार। 2025 में जिन लड़कों को फॉर्म भरना है वो भरा हुआ फॉर्म देख लें और इस वीडियो में मैं आपको लाइव भरा हुआ फॉर्म दिखाऊंगा कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। इसमें मैं सारे पॉइंट आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसको थोड़ा पिन कर लेते हैं। पहला पॉइंट, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालक की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2000। इसके नीचे लिखा है मध्य प्रदेश ऑनलाइन लिमिटेड और इसके बगल में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB। आवेदक की जानकारी में क्या क्या है। सबसे पहले आवेदक क्रमांक, फिर आवेदक का नाम दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे माता जी का नाम, फिर जन्म तिथि के बाद क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो हाँ बोल दें। आपकी कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी के हैं। जिस लड़के ने भेजा है वो अनुसूचित जाति SC का है। आपका शिक्षा का स्तर, योग्यता क्या है। इसने हाई स्कूल सेकेंडरी, अगर आप कक्षा 10 पास हैं तो आप 10 पास लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या नियम पुस्तिका में उल्लेखित नियमानुसार आप EWS हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र हैं। अगर हैं तो यहाँ पे फिर इसके बाद ये सामान्य पंजीकरण क्रमांक, इसमें रोजगार पंजीयन नहीं मांगा गया है। एक आप वहाँ कैफ़े पे जाओगे, ये आसानी से हो जाएगा, जहाँ पे आपके आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जीमेल और कुछ डॉक्यूमेंट्स और लगेंगे, आसानी से हो जाएगा। फिर इसके नीचे दिया गया है पिता पति का नाम, फिर लिंग दिया गया है। फिर 29/9/2025 को आयु आपकी कितनी है। इनकी उम्र है 23 साल 4 मंथ। फिर इसके बाद है यदि हाँ तो आपका गृह जिला कौन है। अगर आप MP के रहने वाले हैं तो हाँ कीजिए। क्या आप दिव्यांग है। नहीं। निवास क्षेत्र ग्रामीण। और इसके आगे भुगतान, ये भुगतान की अपडेट विवरण है। भुगतान स्थिति, भुगतान हो चुका, ट्रांजैक्शन ID, ये कैफे वाला कर देगा। और इसके बाद ये पॉइंट, वैवाहिक विवरण, क्या आप विवाहित हैं। अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नहीं करें। जीवित बच्चों की संख्या, जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार आपके 2 बच्चे होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपका पहला एक बच्चा हुआ है और जब दोबारा बच्चे हुए हैं, अगर वो जुड़वा हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि हाँ तो विवाहित की तिथि लिखें, कब आपका विवाह हुआ, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि लिखें। और इसके आगे देखते हैं अन्य विवरण। संवर्ग, यदि आप स्वयं सेवी नगर सेवक हैं तो इसको मैं पिन कर लेता हूँ। ये नगर, क्या आप विधवा मध्य प्रदेश शासन के अधीन, क्या आप आदिम जनजाति, ये दिए गए हैं। और आप पढ़ोगे इसको, नीचे पूरा पढ़ लोगे तो इसको आप देख सकते हो। आवेदक ये सुनिश्चित करे कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु 12 के अनुसार दी गई न्यूनतम शिक्षा अर्हताएं रखता है। यदि आप मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति ST श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो क्या आप
10वीं बोर्ड या उससे उच्च शिक्षा उत्तीर्ण हैं। और इसके बाद ये शिक्षा का क्रमांक भरना है। फिर इसके नीचे दिया गया है नोट, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को परीक्षा शहर केंद्र में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार होगा। शिक्षण योग्यताएं, जैसे आप कैफे वाले को शिक्षण योग्यताएं दोगे वो भर देगा। आवेदक द्वारा आरक्षक ड्यूटी, जीडी, वरीयता, प्राथमिकता क्रमांक, पोस्ट कोड और पद नेम। अब इसके आगे मैं चलता हूँ। इसको मैं थोड़ा बी नंबर पे है आपका आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल छोड़ के, और ए नंबर पे है आरक्षक विशेष सशस्त्र बल केवल पुरुष उम्मीदवारों को। ये आपके जिला दिए गए हैं, ऐसे आपको जिला कोड करना है, जैसे भोपाल हुआ, उज्जैन हुआ, ये इस प्रकार के। पता और पहचान विवरण, पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, आवेदक के शरीर पे कोई स्थायी पता, ये। और इसके अलावा एक ये दिया गया, यहाँ पे आपको पढ़ के, परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त, चाहे आप पे पहचान पत्र हो, वोटर आईडी हो, पासबुक हो, नीचे मोबाइल नंबर दिया गया है, पहचान पत्र क्रमांक, ईमेल, आधार कार्ड का क्रमांक, और 2 लाइन आवेदक ही हस्तलिखित स्कैन फाइल। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा आवेदक में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतया सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकता के अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। और इसके बाद नोट, जब आप आवेदक ध्यान पूर्वक सुनिश्चित कर लेवे कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई पद समूह, इसको आप जब वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे इसको पढ़ लें। तो ये मैंने आपको पूरा बताया, भरा हुआ फॉर्म दिखाया, ये भरा हुआ फॉर्म है। तो इसमें आप समझ सकते हो कि डॉक्यूमेंट, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, भरा हुआ फॉर्म। जय हिंद, जय भारत।